नमस्कार साथियों। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय महाजनपदों का उदय का अध्ययन करेंगे। यह विषय भारतीय इतिहास में राजनीतिक संगठन, राज्य निर्माण तथा साम्राज्यवाद की शुरुआत को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक काल के अंतिम चरण में छोटे छोटे जन या कबीलों का विकास होकर बड़े राज्यों में परिवर्तित हुआ। इन्हीं बड़े राज्यों को महाजनपद कहा गया। लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में 16 प्रमुख महाजनपदों का अस्तित्व था। यह काल भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन का काल भी कहलाता है। महाजनपद का अर्थ, जन का अर्थ है लोग या जनजाति, पद का अर्थ है भूमि या क्षेत्र। महाजनपद का अर्थ है बड़ा राज्य या विशाल क्षेत्र वाला जनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक छोटे जनपद शक्तिशाली राज्यों में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपदों के उदय के कारण लोह प्रौद्योगिकी का विकास, लोहे के उपकरणों के प्रयोग से जंगलों की सफाई आसान हुई, कृषि उत्पादन बढ़ा, नई भूमि खेती योग्य बनी। महत्वपूर्ण तथ्य: उत्तर भारत में लोहे का व्यापक प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। 2. कृषि का विकास, अधिशेष उत्पादन बढ़ा, किसानों से कर वसूला जाने लगा, राज्य की आय में वृद्धि हुई। 3. व्यापार और वाणिज्य का विकास, नगरों का विकास हुआ, व्यापारी वर्ग मजबूत हुआ, मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य: इस काल की मुद्राओं को आहत मुद्राएं, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। 4. स्थायी सेना का गठन, राजाओं ने नियमित सेना रखी, युद्ध क्षमता बढ़ी, पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। 5. नगरीकरण का विकास, महत्वपूर्ण नगर, राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती व्यापार और प्रशासन के केंद्र बने। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 16 महाजनपद, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 1. अंग, 2. मगध, 3. काशी, 4. कौशल, 5. वज्जी, 6. मल्ल, 7. चेदी, 8. वत्स, 9. कुरु, 10. पांचाल, 11. मत्स्य, 12. शूरसेन, 13. अश्मक, 14. अवंती, 15. गांधार, 16. कंबोज। प्रमुख महाजनपदों: वर्तमान क्षेत्र दक्षिण बिहार, प्रमुख शासक बिंबिसार अजातशत्रु, उदयन महत्व, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। महत्वपूर्ण तथ्य: मगध के उत्थान के कारण लौह अयस्क की उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, गंगा नदी का मार्ग, हाथियों की उपलब्धता। 2. काशी राजधानी वाराणसी, विशेषता: प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली राज्य, बाद में कौशल में विलय। 3. कौशल राजधानी श्रावस्ती, प्रमुख शासक प्रसेनजित, विशेषता: बुद्ध के समय का प्रमुख राज्य। 4. वज्जी संघ, राजधानी वैशाली, विशेषता: गणतांत्रिक राज्य, लिच्छवी इसका प्रमुख गण था। महत्वपूर्ण तथ्य: विश्व के प्राचीन गण। 5. मल्ल प्रमुख नगर, कुशीनगर पावा महत्व, यहीं पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 6. वत्स राजधानी कौशाम्बी, प्रसिद्ध शासक उदयन। 7. अवंती राजधानी उज्जैन, प्रमुख शासक प्रद्योत, महत्व: पश्चिम भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य। 8. गांधार राजधानी तक्षशिला, विशेषता: शिक्षा का प्रमुख केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र। गणराज्य और राजतंत्र महाजनपद 2 प्रकार के थे। राजतंत्र जहाँ शासन राजा करता था, उदाहरण मगध, कौशल, काशी, अवंती। गणराज्य जहाँ शासन सभा या गण द्वारा चलता था, उदाहरण वज्जी, मल्ल। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं की शुरुआत गणराज्यों से मानी जाती है। मगध के उत्थान के कारण: 1. भौगोलिक स्थिति, गंगा के किनारे, उपजाऊ भूमि। 2. लौह अयस्क, मगध के निकट लौह भंडार थे। 3. हाथियों की उपलब्धता, युद्ध में हाथियों का व्यापक उपयोग। 4. शक्तिशाली शासक बिंबिसार अजातशत्रु। 5. व्यापारिक मार्ग, व्यापार से राज्य को धन प्राप्त हुआ। और
महाजनपद काल की आर्थिक स्थिति: कृषि मुख्य फसलें धान, गेहूं, जौ। उद्योग धातुकर्म, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र उद्योग। व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य: व्यापारियों के संगठन को श्रेणी गिल्ड कहा जाता था। महाजनपद काल का सामाजिक जीवन: वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई, नगरों का विकास हुआ, व्यापारी वर्ग प्रभावशाली बना। धार्मिक स्थिति: इस काल में वैदिक धर्म के साथ नए धर्मों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध। जैन धर्म संस्थापक महावीर स्वामी। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य: वन लाइनर फैक्ट्स। 1. 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में। 2. सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। 3. वज्जी की राजधानी वैशाली। 4. अवंती की राजधानी उज्जैन। 5. गांधार की राजधानी तक्षशिला। 6. वत्स की राजधानी कौशाम्बी। 7. काशी की राजधानी वाराणसी। 8. कौशल की राजधानी श्रावस्ती। 9. बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर। 10. प्रथम गणराज्य वज्जी संघ। 11. पंच चिह्नित सिक्के आहत मुद्राएं। 12. द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल की विशेषता। अब यूपीएससी, एसएससी एवं अन्य परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. 16 महाजनपदों का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। 2. मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? 3. वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? 4. तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? 5. आहत मुद्राएं क्या थीं? 6. महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल क्यों कहा जाता है? 7. गणराज्य और राजतंत्र में क्या अंतर था? 8. निष्कर्ष: महाजनपद काल भारतीय इतिहास का एक निर्णायक चरण था। इसी काल में छोटे जनपदों का विकास बड़े राज्यों में हुआ, नगरों का विस्तार हुआ, व्यापार फला फूला तथा बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। इन 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और आगे चलकर उसने भारतीय उपमहाद्वीप में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। महाजनपदों का उदय ही आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की आधारशिला बना। अगर आप चाहते हैं कि यह सही जानकारियां आप तक पहुंची हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।